गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हमारी पुस्तक आधुनिक संविधानों से सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो है अमेरिकी संविधान। तो आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करता है। यह संविधान न केवल सरल और संक्षिप्त है, बल्कि इसमें स्पष्टता एवं निश्चितता भी निहित है। इसी ओर इंगित करते हुए ग्लैडस्टोन ने कहा था, अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण कृति है। अमेरिकी संविधान आधुनिक संविधानों में पहला लिखित संविधान है और कई नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रहा है। तो आइए एक एक करके हम अमेरिकी संविधान की विशेषताओं को समझते हैं। यदि हम देखें तो अमेरिका के संविधान की सबसे पहली विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है जिसका निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था और राज्यों का अनुसमर्थन मिलने के पश्चात इसे 1789 मतलब 1789 में लागू किया गया था। इस तरह अमेरिका का संविधान एक निर्मित संविधान है और जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि जितने भी नवीन संविधान निर्मित हैं उनमें सबसे पहला अमेरिका का संविधान निर्मित है, क्योंकि इससे पूर्व ब्रिटेन की तरह अलिखित संविधानों का चलन था। लेकिन लिखित होने का अर्थ यह नहीं है कि इसमें विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिकी संविधान में विभिन्न परंपराओं का भी विकास हुआ है जो आज भी संविधान का अंग है। इस संबंध में हम सीनेटोरियल शिष्टाचार जैसी परंपराओं के बारे में बात कर सकते हैं और इस संबंध में हम विस्तार से चर्चा आगे आने वाले टॉपिक्स में करेंगे। दूसरी विशेषता जो हम अमेरिकी संविधान की ले सकते हैं वह है संक्षिप्त संविधान, जो अमेरिकी संविधान को कहीं ना कहीं विश्व का एक अनूठा संविधान बनाती है। विश्व के अन्य देशों की तुलना में यदि आप देखें तो अमेरिका का संविधान सबसे संक्षिप्त संविधान है। उसमें कुल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि यदि आप भारत का संविधान देखें तो उसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अमेरिका को जो संविधान है वो किस हद तक संक्षिप्त है। अमेरिकी संविधान के संक्षिप्त होने का एक कारण यह है कि इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के मूल ढांचे का वर्णन किया गया है। राज्य सरकारों के ढांचे का वर्णन इसके अंतर्गत नहीं किया गया है। राज्य सरकारों के ढांचे को पूर्णतया राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। और वहीं दूसरा कारण हम ये बता सकते हैं कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत अनेक मुद्दों पर किसी भी प्रकार से प्रकाश नहीं डाला गया है। इन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा निर्मित कानूनों या प्रशासनिक आदेशों, न्यायिक निर्णयों और परंपराओं पर छोड़ दिया गया है और यही कारण है कि अमेरिका का संविधान एक संक्षिप्त संविधान है। अमेरिका के संविधान की तीसरी विशेषता कठोर संविधान के रूप में देखी जा सकती है। अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व के सबसे कठोरतम संविधानों में से माना जाता है। यहाँ जो संशोधन प्रक्रिया है संविधान में वह अत्यधिक कठोर है। अमेरिका में संशोधन के लिए कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और साथ ही 3/4 राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना अत्यंत मुश्किल कार्य है। यदि कोई भी 13 राज्य चाहें तो केंद्र एवं विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तावित किए गए किसी भी संशोधन को अस्वीकार कर सकते हैं। अमेरिका के संविधान की कठोरता का अनुमान आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि
1789 के बाद अब तक अमेरिकी संविधान में मात्र 27 संविधान संशोधन हुए हैं। अमेरिकी संविधान की जो हम अगली विशेषता ले सकते हैं वह है संविधान की सर्वोच्चता। क्योंकि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और संघात्मक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में वहाँ का संविधान ही सर्वोच्च कानून है। कांग्रेस द्वारा बनाए गए किसी भी प्रकार के कानून एवं किसी भी प्रकार का कार्यपालिका आदेश जो संविधान की धाराओं के विपरीत है या प्रतिकूल है, उन्हें न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। अमेरिकी संविधान और उसके अनुसार बनाए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून संयुक्त राज्य की सत्ता के अधीन की जाने वाली किसी भी प्रकार की संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगी और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उन्हें मानने के लिए बाध्य हैं, चाहे वे किसी राज्य संविधान या उसके कानून के विपरीत ही क्यों ना हो। अमेरिकी संविधान की अगली विशेषता हम ले सकते हैं जनप्रभुता, या जिसे हम कह सकते हैं कि वहाँ जो शक्ति है वह जनता में निहित है। अर्थात अमेरिका की जो संप्रभुता है वह अमेरिकी जनता में निहित है और इस बात की ओर स्पष्ट इंगित करते हुए संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है, हम संयुक्त राज्य के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, आंतरिक शांति के उद्देश्य को प्राप्त करने, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपनी आने वाली संतति हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को निर्मित एवं प्रतिष्ठित करते हैं। प्रस्तावना की इस भाषा से ही आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में जो संप्रभुता है वह जनता में निहित है और जनता समय समय पर निर्वाचनों के माध्यम से इस संप्रभुता को व्यक्त करने का कार्य करती है। अगली विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं सीमित सरकार। सीमित सरकार जो किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र या किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण गुण मानी गई है। अमेरिकी संविधान निर्माता संविधान में नियंत्रण और प्रतिबंधों की एक ऐसी निश्चित व्यवस्था करते हैं ताकि कोई भी पदाधिकारी या कोई भी संस्था अपने अधिकारों का या अपनी सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। ऐसे में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत एवं उसके साथ ही अवरोध एवं नियंत्रण के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। इस संबंध में मुनरो का कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी संविधान संवैधानिक सीमाओं के सिद्धांत पर आधारित संविधान है। अर्थात अमेरिकी संविधान के अंतर्गत नियंत्रणों एवं अवरोधों की पूर्ण व्यवस्था की गई है ताकि नागरिकों के जो मूल अधिकार है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अमेरिकी संविधान की जो अगली विशेषता है उसके अंतर्गत हम ले सकते हैं संघीय व्यवस्था। अमेरिका विश्व की एक आदर्श संघीय व्यवस्था माना जाता है, या कहें कि अमेरिका संघीय शासन व्यवस्था का जनक है। अमेरिका में वर्तमान समय में राज्यों या इकाइयों की संख्या 50 है। शुरुआत में यह संख्या मात्र 13 थी। अमेरिकी संघ में संघीय व्यवस्था के सभी गुण पाए जाते हैं, जैसे अमेरिका में दोहरी शासन व्यवस्था है, अर्थात एक ओर संघ सरकार और दूसरी ओर राज्य सरकारें, और राज्य सरकारें अपनी शक्तियों के लिए संघ सरकारों पर निर्भर नहीं करती, वरन उन्हें शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। दूसरा, अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया है और इस संबंध में गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात संविधान द्वारा केंद्र की शक्तियों को गिन दिया गया है एवं शेष जो शक्तियां हैं वे राज्यों की हैं, और इसके अतिरिक्त जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वे भी राज्यों के पास हैं। संघात्मक व्यवस्था की जो तीसरी शर्त है कि अमेरिका जिसे भी अमेरिका पूरी करता है वह है अमेरिका में एक स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है जो संविधान और नागरिकों के
मूल अधिकारों के अभिभावक और संरक्षक के रूप में कार्य करता है। चौथी विशेषता ये कि संविधान संशोधन में राज्य विधानसभाओं को भी एक निर्णायक भूमिका प्रदान की गई है। यदि आप भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में संविधान के संशोधन में संघात्मक ढांचों के कुछ विशेष उपबंधों को लेकर राज्यों को संविधान संशोधन में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं सौंपी गई है। जो पांचवी संघात्मक विशेषता हम गिन सकते हैं वो ये है कि संविधान संघ की जो इकाइयां हैं उन्हें कांग्रेस में भी प्रतिनिधित्व प्रदान करता है और यह प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर न होकर समान रूप से वितरित किया गया है। ऐसे में सीनेट में चाहे कोई राज्य कितना भी छोटा या कोई राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसके अलावा अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण शर्त दोहरी नागरिकता को भी पूरा किया गया है। अमेरिका में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, जहां एक और वे अमेरिका के नागरिक हैं, वहीं दूसरी ओर वे उस इकाई के भी नागरिक हैं जिसके वे नागरिक हैं या जिसमें वे निवास करते हैं। संघीय व्यवस्था के पश्चात हम अमेरिका की एक और महत्वपूर्ण विशेषता की ओर इंगित करेंगे जो अमेरिकी संविधान को विशिष्ट बनाती है, वह है शक्तियों का पृथक्करण। अमेरिकी संविधान निर्माता स्वतंत्रता और सीमित शासन या सीमित सरकार को ही अपना आदर्श मानकर चलते थे। वे लॉक और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। यही कारण है कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अभिप्राय है कि शासन के विभिन्न अंग अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णतया स्वतंत्र होकर कार्य करें एवं एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, और यही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिकी संविधान की नींव रखता है। और अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत हेतु विभिन्न संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं। इस टॉपिक की हम विस्तार से चर्चा जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को पढ़ेंगे, तब हम उसमें करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम ये जान लेते हैं कि हाँ, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगली विशेषता में हम बात करेंगे अवरोध एवं संतुलन सिद्धांत की। ये वो दूसरी व्यवस्था है जो अमेरिकी संविधान को विशिष्ट बनाती है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अवरोध और संतुलन के सिद्धांत के साथ अपनाया गया है, क्योंकि अमेरिकी संविधान निर्माताओं का मानना था कि स्वतंत्रता की रक्षा और शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए शक्तियों का पृथक्करण तो आवश्यक है, लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास था कि शासन में एक एकता होनी चाहिए और शासन के विभिन्न अंगों में एक पारस्परिक सहयोग की स्थिति होनी चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अकेला न अपनाकर उसे अवरोध और संतुलन या नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के साथ अपनाया गया है, ताकि शासन के जो विभिन्न अंग हैं वो न केवल पृथक पृथक रूप से कार्य करें, परंतु कहीं ना कहीं एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करने का भी कार्य करें। इसके अंतर्गत अमेरिकी व्यवस्थापिका जिसे कांग्रेस कहते हैं, किस प्रकार राष्ट्रपति को नियंत्रित करती है, किस प्रकार राष्ट्रपति कांग्रेस को नियंत्रित करता है, किस प्रकार वहाँ की न्यायपालिका कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों को नियंत्रित करती है, और किस प्रकार वहाँ की कांग्रेस और राष्ट्रपति न्यायपालिका को नियंत्रित करते हैं। शक्ति पृथक्करण एवं अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत, ये दोनों ही अमेरिकी राज्य व्यवस्था की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिन्हें निश्चित तौर पर इतने कम समय में समझा जाना संभव नहीं है। तो हम इनकी पृथक से चर्चा आने वाले जो भी टॉपिक्स होंगे उनमें कवर करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम अमेरिकी संविधान की जो शेष विशेषताएं रही हैं उन्हें आगे आने वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।